हेलो बच्चों। बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विभव प्रवणता। क्या देखेंगे? विभव प्रवणता। बच्चों विभव प्रवणता की अगर हम बात करें तो विभव प्रवणता बराबर होता है माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा आर। ठीक है। और इसके अगर डिफिनीशन हम बनाना चाहें, एक चीज देखना, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। दूरी के सापेक्ष हम कहते हैं दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। मुझे लगता है आप सभी लोगों को याद हो गया। विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या देखेंगे बच्चों? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है बेटा? देखो सबसे बड़ी चीज हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है। देखो E बराबर, अगर हम लोग सही से लिखें इसको थोड़ा सा, तो क्या होगा? E बराबर हम लोग जानते हैं F अपान क्या होता है? Q नॉट। F अपान क्या होता है? Q नॉट। ये सबको पता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? F अपान Q नॉट। आगे देखेंगे, अगर हम लोग F को थोड़ा सा सोचे बेटा, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है। F बराबर होता है, देखो ध्यान से, F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है W बटे D, या हम लिख सकते हैं W बराबर F इंटू डी। W बराबर F इंटू डी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जहां F बल है और D क्या है? विस्थापन, तो F बराबर लिख सकते हैं क्या? W बटे डी। कोई दिक्कत इसी बच्चे को? नहीं। यहां रखेंगे बेटा, क्या हो जाएगा? E बराबर हमारा आ जाएगा क्या? देखो F की जगह लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में W का मान रखो तो क्या हो जाएगा? W बटे D इंटू क्यू जीरो। ठीक है ना? अब एक चीज क्लियर करो बेटा, ये W बटे क्यू जीरो हम लोग पढ़े ना, V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू जीरो। ठीक है, ठीक। तो E बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, V अपॉन क्या? V अपॉन D। ठीक है, ये माइनस ये बताता है कि हम विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा लेते हैं? माइनस। तो ये हो जाता है E इज इक्वल टू माइनस वी बटे डी। यही होता है, डी क्या है? यहाँ दूरी है। अगर इसको समाकलन के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं इसको समाकलन के रूप में। देखिए E बराबर, ठीक है, माइनस डीवी बटे डी आर। समझ आई बात ना? माइनस डीवी बटे डी आर, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। ये डीवी दूरी है और यहाँ आरबी क्या है? दूरी। तो आप जिस रूप में लिखना चाहें उस रूप में इसको लिख सकते हो, मतलब दूरी नहीं, विस्थापन। ठीक है, चले आगे बढ़े। तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। पहले क्या लिखेंगे? E बराबर एफ अपान क्यू जीरो, W बराबर एफ इंटू डी, F बराबर W बटे डी। F का मान उठा के समीकरण एक में रख देंगे तो आ जाएगा W बटे क्यू जीरो इंटू डी। अब ये W बटे क्यू जीरो की जगह क्या लिख सकते हैं? V बटे डी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लगा? माइनस। तो E बराबर
v अपॉन डी, या इसको समाकलन रूप में लिखना चाहते हो तो माइनस dv अपॉन डी आर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये होता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग जानेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। क्या देखेंगे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ध्यान देना बेटा, मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र ये इस तरह से आपके सामने है, ठीक है। इसमें कोई डाइपोल इस तरह से रखा गया है, ए और बी, इस तरह से एक डाइपोल ए बी रखा गया है, दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, ये हम अलग कलर से लिख रहे हैं। एक डाइपोल हो गया माइनस क्यू, और क्या हो गया प्लस क्यू, और इसके बीच की दूरी कितना है 2l, ये आपको पता होता है, ये ए और बी। ठीक है, अब इस द्विध्रुव को हमने क्या किया, यहां से उठा के यहां पहुंचा दिया ऐसे। ठीक है, ये बी यहां पर पहुंच गया, इसको बी डैश से लिख देता हूं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा बेटा, इसको यहां तक लाने में कितना बल आघूर्ण उत्पन्न किया गया, यही हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की अविलंबवत दूरी, ठीक है। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की अविलंबवत दूरी। ठीक है, तो क्रिया रेखा के बीच की अविलंबवत दूरी यानी कि ये वाली दूरी, ये दूरी हम निकाल लें, ध्यान देना, ये दूरी। तो देखो बेटा क्या होगा, ये अगर मान लो आपने कितना कोण घुमा दिया, थीटा, कितना घुमा दिया, थीटा, तो एक चीज क्लियर करो, ये कितना हो जाएगा L और ये कितना हो जाएगा L, ठीक है ना। तो यहां से अगर ये लंबवत दूरी, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, पहले ये देखो, ये कितनी होगी 2l, ये कितनी होगी 2l, ये लंब है और ये थीटा है और ये क्या है, कर्ण है। तो हम लोग जानते हैं कि अविलंबवत दूरी क्या होगी, एम बी डैश, निकाल लें तो क्या होगा, एम बी डैश बराबर, एम बी डैश बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। बात समझ आ रही है क्या? अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपसे लिख दूं, देखो हम लोग चलेंगे क्या, ऐसे प्यार से लिख लो, त्रिभुज ए एम बी में, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लंब हमको चाहिए तो लंब में संबंध साइन थीटा बराबर लंब कितना होगा, एम बी डैश बटे कर्ण कौन होगा, ए बी डैश। तो यहाँ से साइन थीटा एम बी डैश का मान हमको चाहिए, और ये कितना है 2l, ठीक, जिसके बटा कुछ नहीं उसके बटा 1, तो यहाँ से 2l साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम बी डैश के, यानी ये हमको मिल गया क्रिया रेखा के बीच की अविलंबवत दूरी। अब बच्चों क्या करेंगे, बल आघूर्ण निकालेंगे, बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, टाउ बराबर हो जाएगा बल, बल कितना होगा, यहाँ चार्ज कितना है Q और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो Q इंटू E, ये क्या हो गया बल, और इंटू क्या हो जाएगा, देखो 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, क्रिया रेखा के बीच की अविलंबवत दूरी। अब ध्यान से देखो 2ql की जगह क्या लिख सकते हैं P, तो यहां से लिखेंगे बेटा टाउ बराबर P E
साइन थीटा। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। मुझे लगता है आप सभी को आ गया होगा। बल आघूर्ण एकदम आसान तरीका है। क्या, एक समान वैद्युत माना कोई एक द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, इस तरह से लिख लेंगे। माना कोई द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इसको थीटा कोण घुमाया तो यहाँ तो घुमाने में कितना बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो हम जानते हैं बल आघूर्ण बराबर बल गुणे क्रिया रेखा के बीच की अभिलंबवत दूरी। तो हमें पहले अभिलंबवत दूरी ये मुझे पता नहीं है, तो हमने इसको ज्ञात किया कैसे, समकोण त्रिभुज का नियम लगा के साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये एम बी डैश हमको नहीं पता तो वही लिख लिया, और ये हमने 2l है तो यह 2l लिख लिया, तिर्यक गुणा। तो 2l साइन थीटा बराबर एम बी डैश, यानी अभिलंबवत दूरी निकल गई, और बल F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। तो हमने लिख दिया Q इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर अब 2l Q की जगह लिख सकते हैं P, तो PE साइन थीटा। मुझे लगता है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत इसी बच्चे को नहीं। आगे देखेंगे बेटा, हम लोग यही सीखेंगे द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब निकालेंगे द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब क्या निकालना है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब ये मान लो बेटा कि ये द्विध्रुव था, कहीं रखा गया होगा, ठीक। हम एक छोटा सा एलिमेंट इसको कितना घुमा लेते हैं, डी थीटा, ठीक। तो यहां से क्या होगा, कार्य डी डब्ल्यू, भाई डी थीटा कोण घुमाने में कार्य कितना किया गया, डी डब्ल्यू। डी थीटा कोण अगर उसको हमने घुमाया तो छोटा कार्य करेंगे, और पूरा कार्य के लिए हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समाकलन। तो यहाँ क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल, यहाँ पे जो बल होता है वो कौन सा, बल आघूर्ण कार्य करता है। तो यहाँ कितना होगा, टाउ इंटू डी थीटा। विस्थापन कितना हो गया, डी थीटा, बल कितना हो गया, टाउ। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ का मान अभी हम लोगों ने पढ़ा पीई साइन थीटा, रख दिया पीई साइन थीटा, और यहाँ क्या रख देंगे, डी थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे बच्चों, अब डी हमको हटाना है तो दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो ये पीई हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब हमने मान लिया पहले ये द्विध्रुव कहाँ था, थीटा 1 कोण पे था, तो किया गया कार्य कितना था, 0। अब इसको कितना घुमा दिया, थीटा 2 तक, तो कार्य कितना हो गया, डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे बेटा, तो डी डब्ल्यू का समाकलन होता है डब्ल्यू, ठीक है। और इस तरह से लिख लिया जाता है 0 से लेके कहां तक, डब्ल्यू तक, और ये क्या हो जाएगा, पीई, ठीक है। और ये साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा 1 से लेके कहां तक, थीटा 2 तक। अंदर अगर चिन्ह माइनस का है तो लिमिट चेंज करने से चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो हम लोग इसको लिमिट पहले चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 0 से डब्ल्यू पीई, और ये क्या होगा, कॉस थीटा, थीटा 2 से लेके थीटा 1। अब बच्चों आगे हम करते क्या है, लिमिट होल्ड कराते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट डब्ल्यू माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू पीई, ठीक है। अपर लिमिट क्या आ जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा 2, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा बेटा, W बराबर आ जाएगा
पीई, ठीक है ना, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा बेटा, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है। अब अलग अलग कंडीशंस होते हैं। मान लिया गया, यहाँ हम लोग ले लेते हैं, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 2 इज इक्वल टू 90, अलग अलग कंडीशन। तो यहाँ पे हम थीटा 1 का मान रख लेंगे, थीटा 2 का मान रख लेंगे, कार्य निकाल लेंगे। अब कहाँ से कहाँ तक घुमाना है वो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे वो वैल्यू हम रख देंगे और फिर अपना किया गया कार्य निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ का मान रखेंगे पीई साइन थीटा और डी थीटा। अब डी डब्ल्यू हटाना है तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो यहाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई समाकलन साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ क्या हुआ, जब थीटा 1 पे ये द्विध्रुव था, मुझे नहीं पता किस कोण पे था, तो थीटा 1 मान लिया, थीटा 1 पे ये कितना था 0, वहां से कहाँ ले गया थीटा 2 तक घुमा के ले गया, तो कार्य कितना हो गया W। अब डी डब्ल्यू का समाकलन W होता है, लिमिट कहां से 0 से लेकर W तक लगा दिया, पीई उतार दिया, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लिमिट लिख दिया थीटा 1 से थीटा 2। अब हमने आपको बताया अगर माइनस चिन्ह है तो लिमिट चेंज करने से चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो हमने लिमिट को चेंज कर दिया यहाँ और ये ऐसे उतार लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल्ड कराया, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल्ड कराया और किया गया कार्य निकल गया। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, द्विध्रुव को थीटा कोण मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य मिल गया होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? कोई डाउट किसी को? नहीं। आगे बढ़े बेटा, ठीक है, देख लीजिए। बच्चों हम लोग देखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या देखेंगे? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। हमने वैद्युत विभव पढ़ा है, वैद्युत विभव में हमने क्या देखा कि एकांक आवेश को कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है ना, वो कार्य जिस रूप में संचित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो अगर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कोई कहे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की फार्मूला लिख देना, सॉरी परिभाषा हम लोग लिख देना, क्या, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य जिस रूप में संचित होता है उसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। याद हो गया होगा, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य जिस रूप में संचित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बेटा इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर होता है K Q0 बटे R। U बराबर क्या होता है, K Q0 बटे
आर होता है, और आगे अगर हम देखें इसका मात्रक, तो वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, जूल। ठीक है ना। राशि कैसी होती है, राशि फिर वही है, अदिश। ठीक है, मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को पहला लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।